हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी ज़रूरी है वो करंट अफेयर लेकर आई हूँ और ऐसे ही आपको डेली अपडेट करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी सपोर्ट भी करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 28 जून का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? उत्तर होगा केरल। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? उत्तर होगा जापान। जापानी दूतावास के एक हालिया बयान के अनुसार जापान भारत को टीकों की सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगी। जापान भी टीकों की खरीद के लिए कोवैक्स सुविधा के संचालन का नेतृत्व करता है। थर्ड क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की जिसकी कीमत ₹50 है? इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने कोविड के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत ₹50 है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किट 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। परीक्षण के लिए की तकनीक को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? इसका आंसर होगा सर्बिया। सर्बिया ने भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे प्याज, आलू, अनार और अनार के दानों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेशेर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इसका आंसर होगा इजराइल। पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजाति के अवशेषों की खोज की है। इस अध्ययन के अनुसार इस प्रागैतिहासिक अवशेषों का मिलान होमो जीन्स की किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता है, जिसमें आधुनिक मानव होमो सेम्पियंस शामिल है। अनुमान है कि नेशेर रामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। तो ये आज का करंट था क्वेश्चन वाइज। अब आज की जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर मानव रहित हवाई वाहनों के कारण हुए दोहरे विस्फोट में 2 कर्मी घायल हुए। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने ढाका में बांग्लादेश वायुसेना BAF के प्रमुख एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नास से मुलाकात की। INS तबर अफ्रीका यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RV रविंद्रन की किताब एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया गया। ये आर्थिक करंट अफेयर। रेलवे ने 2020-2021 में परिचालन अनुपात में सुधार कर 97.45% किया, जो 2019 से 2020 में 98.36% था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया गया। UK के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर इस्तीफा दिया। अब बात करते हैं खेलकूद से जुड़े करंट अफेयर की। रेड बुल में मैक्स वेरस्टापेन ने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में फॉर्मूला 1 स्टायरियन ग्रॉड प्रिंक्स जीती। दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता। शेफाली वर्मा 17 वर्ष और 150 दिन सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में भाला फेंक में 86.79 मीटर की दूरी से कांस्य पदक जीता। तमिलनाडु में CM M K
स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ की इनामी राशि रुपए की घोषणा की। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये काफ़ी पसंद आया होगा और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती रहती हैं। तो डेली मिलते हैं आपसे करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।